गांव के कुछ लोग एक बहुत ही पुराने महल को खोल देते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उस महल में काम करने वाले लोगों की मौतें होना शुरू हो जाती है। इस महल में कुछ लोगों के साथ तो भूतिया घटना भी होना शुरू हो जाती है। अब ये सब कुछ रोकने के लिए एक बहुत बड़े पंडित जी को बुलाया जाता है, लेकिन पंडित जी भी इन सारे गतिविधियों को रोकने में असमर्थ थे। तो अब क्या है इस भूतिया महल के पीछे का राज, यही देखेंगे हम आज की हॉरर कहानी में। इस मूवी की कहानी बहुत ही ज्यादा डरावनी है, जो आपको जरूर पसंद आएगी, इसीलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां पर गांव के सभी लोग किसी स्वामी जी से मिलने के लिए जा रहे थे। लेकिन पूरे गांव में सिर्फ हरिशंकर और उसके लोग स्वामी जी से मिलने के लिए नहीं जा रहे थे, क्योंकि हरिशंकर को एक महल को साफ करवाना था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये महल किसी बहुत बड़े जमींदार का था और हरिशंकर उनसे काफी कम पैसों में ये महल लेने के लिए राजी हुआ था। इस डील से हरिशंकर को बहुत ज्यादा मुनाफा होने वाला था, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये थी कि वो जमींदार अब नहीं रहा और इस महल को अपने नाम पर करवाने के लिए हरिशंकर को उस जमींदार के 3 बच्चों के सिग्नेचर चाहिए थे। अब उस जमींदार को 2 बेटे थे और एक बेटी। बेटी ने तो 25 साल पहले घर के नौकर के साथ ही भागकर शादी कर ली थी और अब वो फाइनली वापस आ रही है, तो ऐसे में उसके सिग्नेचर मिल जाएंगे। और उसी तरह उस जमींदार के परिवार के सभी लोग उस महल में आने वाले थे, तो 1 हफ्ते के अंदर पेपर वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए हरिशंकर उन सब के आने से पहले ही इस महल को साफ करवा रहा था। लेकिन तभी अचानक इस महल के एक एरिया में सांपों का एक बहुत बड़ा घर दिखाई देता है। हरिशंकर का एक आदमी उसे उस जगह से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां से लगातार खून निकलने लगता है। लेकिन फिर भी हरिशंकर इन सब पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उस खून वाली जगह से एक इंसान का हाथ बाहर निकलता है। यहाँ दूसरी तरफ गांव के सभी लोग स्वामी जी से मिलने के लिए ट्रेन में आ जाते हैं और स्वामी जी जब गांव वालों से मिलते हैं तो उन्हें गांव पर आने वाले खतरे का पहले से ही एहसास हो जाता है। वो कहते हैं कि जल्दी मुझे इस गांव में आना पड़ेगा एक शैतानी साये को हटाने के लिए, लेकिन फिलहाल मुझे एक जरूरी पूजा करने के लिए जाना है, पर तब तक तुम लोग अपना ख्याल रखना। लेकिन यहाँ उसी रात उस महल के अंदर वहाँ के कुक की मौत हो जाती है और यहाँ पर हम क्लियरली देख पाते हैं कि ये काम किसी शैतानी आत्मा ने किया था। खैर, अब उसके अगली सुबह जमींदार के परिवार के सभी लोग आ जाते हैं। पहले हम जमींदार की बेटी, जिसका नाम है ईश्वरी, उससे मिलते हैं, जो कि नौकर केशवन के साथ भाग गई थी और अब उसका एक बड़ा बेटा भी है, जिसे वो अपने साथ लेकर आई है। इन लोगों को स्टेशन पर लेने के लिए ईश्वरी का भाई आता है और उसके साथ उसके दोस्त रघुवीर की बेटी आई थी, जिसका नाम है माया। अब जमींदार का एक और बेटा था, लेकिन शायद वो इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए उसके जगह पर उसका बेटा आया होता है, जिसका नाम है मुरली। मुरली अपनी पत्नी के साथ आया होता है और उसका नाम है माधवी। अब माधवी जब महल के अंदर जाती है तभी उसे एक बहुत ही अजीब लड़की दिखाई देती है। वहाँ पर पूछने पर पता चलता है कि वो बच्ची घर के एक नौकरानी की बेटी है और उसका दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है, क्योंकि वो हमेशा खुद से ही बातें करती रहती है। खैर, अब रात हो जाने पर उस महल में पैरानॉर्मल घटनाएं होना शुरू हो जाती है, जैसे कि माया की परछाई आईने में ही रुक जाती है। यहाँ ईश्वरी को अपने बिस्तर पर किसी के होने का एहसास होता है और सबसे बड़ी बात, यहाँ माधवी अपने कमरे में एक भूतिया आकृति को देख पाती है और वो आकृति अपने हाथों से मुरली की तरफ ऐसे इशारा कर रही थी मानो कि उसे मुरली चाहिए हो। खैर, अब उसके अगले दिन हम इस महल में और 3 लोगों को चोरी छुपते घुसता हुआ देख पाते हैं और इन तीनों में से मेन इंसान था पालस्वामी और बाकी के ये 2 लोग उसके चेले थे। पालस्वामी के दादी का इस महल के ओरिजिनल ओनर से, यानी कि उस जमींदार के साथ चक्कर था, इसलिए वो इस महल में कुछ फोटो या फिर कुछ सुराग ढूंढने के लिए आया था, ताकि उसे भी इस महल में हिस्सा मिल सके। अब पालस्वामी अपने आप को एक बहुत बड़ा कुक बताता है और अपने 2 आदमियों को अपना असिस्टेंट, ताकि इन तीनों को महल में नौकरी मिल सके और वो महल के अंदर घुसकर सर्चिंग वगैरह कर सके। लेकिन अब इसी दौरान महल के अंदर का वाटर पाइप टूट जाता है और इस महल में और भी कुछ असाधारण गतिविधियां होने लगती है और इस भूतिया घटना का शिकार केशवन होता है, जिससे कि केशवन की मेमोरी 25 साल पीछे जाती है। यानी कि उसे लगता है कि वो महल का नौकर है और उसे ईश्वरी को पटाना है और यहाँ से भाग जाना है। इसी बीच माया देखती है कि फटे पाइप के कारण वार्डरोब में पानी घुस गया था और यहाँ पर पानी घुसने के कारण जमीन के सारे कागजात भीग गए थे।
ऐसे में हरिशंकर और मुरली नए कागजात बनवाने के लिए शहर चले जाते हैं, क्योंकि अब ये कागजात तो किसी काम के नहीं थे। अब उसी रात हम महल में किसी आत्मा को देख पाते हैं, जो कि यहाँ के ड्राइवर को आईने के अंदर खींच लेती है, जिससे कि वो ड्राइवर वहीं पर मर जाता है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कि गांव में माता जी का त्योहार था, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आने वाले शिवरात्रि में सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ऐसा 150 साल बाद हो रहा है, और उस गांव में रहने वाले लोगों का ये मानना था कि उस दिन बुरी शक्तियों की ताकतें बढ़ जाती है, जिन्हें रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, जिस वजह से गांव में मुसीबतें भी आ सकती है। और इन्हीं बुरी घटनाओं को रोकने के लिए गांव में 3 देवी माताओं को उतारा जाएगा, मतलब कि त्रिवेणी संगम करके पानी में उतारा जाएगा, जिससे कि देवी माँ गांव पर आया हुआ संकट दूर कर सके। और दोस्तों, आज इनके गांव की माता का प्रस्थान था। खैर, अब इसी त्योहार के बीच हमें एक नया किरदार दिखाया जाता है, जिसका नाम है रवि। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रवि माधवी का भाई है। पेशे से रवि एक लॉयर होता है, और वो भी कुछ काम के सिलसिले में इस गांव में आया होता है। उसके बाद महल वापस आने पर माधवी रवि से कहती है कि मुझे इस महल में भूत की प्रेजेंस का एहसास हो रहा है, लेकिन रवि तो इस बात को काफी हल्के में लेता है। इसी के साथ इन दोनों की बातों से हम ये जान पाते हैं कि शादी से पहले एक बाइक एक्सीडेंट के कारण माधवी शायद कभी मां नहीं बन सकती थी, लेकिन ये जानने के बावजूद भी मुरली ने माधवी से शादी कर ली। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मुरली कितना अच्छा इंसान है, और माधवी को यही आशा होती है कि वो माँ बन सकती है, इसलिए वो अपनी दवाइयाँ और टेस्ट वगैरह करती रहती है, जिससे कि बाय चांस किसी लक से वो माँ बन सके। अब इसी बातचीत के दौरान माधवी को उस महल में वो आत्मा दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर रवि को कुछ भी दिखाई नहीं देता। माया भी रवि से कहती है कि इस महल में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, इसलिए रवि हर जगह पर कैमरा लगा देता है। तभी रवि देखता है कि वो नौकरानी की छोटी बेटी अक्सर अपने आप से ही बातें करती है, और पूछने पर बताती है कि वो किसी देवी दीदी से बात कर रही है। और तो और इस बच्चे ने उस देवी दीदी का स्केच भी बनाया था, जो कि बिल्कुल भी भूत की तरह लग रहा था। अब उसके अगली रात महल में एक बाबा आते हैं। तभी रवि देखता है कि वो बाबा एकदम से घबराकर वहां से भाग जाते हैं। और दोस्तों, तभी रवि को भी उस महल के एक खिड़की में किसी की आत्मा क्लियरली दिखाई देती है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं रवि को भी यकीन हो गया था कि इस महल में भूत जरूर है। लेकिन दोस्तों, हद तो तब होती है जब उसके अगले दिन घर का एक और नौकर मृत पाया जाता है, यानी कि अब तक एक कुक, ड्राइवर और एक नौकर मारे जा चुके थे, और इन तीनों की लाश गांव में कहीं पानी के नजदीक गिरी हुई मिलती है। और तब तक यहाँ पर मुरली, हरिशंकर भी गांव में वापस आ चुके थे। अब यहाँ पर होने वाली सारी घटनाओं को देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। इसलिए रवि उस बाबा से मिलने के लिए जाता है जो महल से पिछली रात भागे थे। उस बाबा का क्लियरली कहना था कि उस महल में किसी औरत के अंदर एक बहुत ही बुरी आत्मा को मैंने देखा, और वही आत्मा इस महल में रहने वाले लोगों को मार रही है। उसके बाद ये बाबा रवि को एक खास तरह का अंडा देता है, जिससे कि बुरी आत्माओं के बारे में पता लगाया जा सकता था। मतलब कि उस अंडे के अंदर कुछ ना कुछ हलचल जरूर होगी। अब उस महल में पुलिस आती है और सभी लोगों से पूछताछ करना शुरू करती है। रवि वहाँ पर उस अंडे को लेकर बैठता है, तो एक एक करके महल के सभी लोग वहाँ पर आते हैं, लेकिन अंडे में तो कोई भी हलचल नहीं होती। लेकिन जब माधवी वहाँ पर आती है तो अंडा एकदम से नीचे गिर जाता है और उस अंडे में से खून निकलता है, जिससे कि एक बात क्लियर हो जाती है कि रवि की बहन माधवी के अंदर ही वो आत्मा घुसी हुई है। मतलब कि माधवी के शरीर के ऊपर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया था, और यहाँ पर हमें उस आत्मा का असली चेहरा दिखाया जाता है, जिसका नाम है देवी। अब इस देवी के बारे में पता लगाने के लिए रवि गांव में जाता है। वहाँ के लोग उसे बताते हैं कि देवी तो कुछ साल पहले ही गायब हो गई थी, और देवी के ऊपर मंदिर के गहने चुराने का आरोप लगा था। लेकिन तभी रवि की मुलाकात इस गांव के पुजारी की बेटी से होती है, जो कि रवि को देवी का असली सच बताने लगती है। दरअसल यहाँ पर बात ये थी कि छोटी उम्र से ही देवी का परिवार गांव में पूजा करने के लिए आए थे, लेकिन कार एक्सीडेंट में सभी लोग मारे जाते हैं, और तब से गांव का पुजारी ही देवी को अपने पास रख के उसे पाल पोस कर बड़ा करता है। मतलब ये जो बता रही है वो लड़की और वो देवी एक तरह से बहन होती है। अब दोस्तों, यहाँ से कहानी थोड़ी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ साल पहले मुरली इस गांव में आया था, और वो उस वक्त शादीशुदा नहीं था। तब देवी की मुलाकात मुरली से होती है और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और तो और वो पाला स्वामी भी देवी को जानता था,
अब देवी एक खास लड़की थी, क्योंकि 5 साल की उम्र से ही हर चंद्र पूर्णिमा के दिन उसके अंदर देवी माता आती थी और गांव के सभी लोगों को उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताती थी। उस दिन देवी के मुंह से निकली हुई हर बात सच होती थी। तभी यहाँ पर उस देवी से मुरली की माँ पूछती है कि मेरे बेटे के लिए सबसे अच्छी लड़की कौन है, और तभी देवी अपने विजन में खुद को ही देखती है। लेकिन देवी इस बात का जवाब नहीं देती और वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं मुरली देवी से मिलने के लिए आता है और वो उसे अपने प्यार का इजहार करता है। इनफैक्ट वो उसे कहता है कि अगर देवी भी उसे प्यार करती है और उसके साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहती है तो कल 4 बजे से पहले तुम मुझसे मुलाकात करने के लिए जरूर आओगी, क्योंकि कल 4 बजने के बाद मैं वापस शहर जा रहा हूँ। अब उसके अगले दिन देवी मुरली से मिलने के लिए टाइम पर घर से निकल तो जाती है, लेकिन तब से वो गायब हो गई थी और तभी उस पर मंदिर के गहने चुराने का इल्जाम भी लगा था। खैर, अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस घर में माधवी के अंदर वो देवी की आत्मा पाल समी और उसके दोस्तों को मारती पीटती है और वो उनके दिमाग से इस घटना को भुला भी देती है। अब तभी उस महल में पुजारी की बेटी यानी कि देवी की बहन आती है और माधवी उसे अकेले में ले जाकर उसका असली रूप दिखाती है और यहाँ से देवी अपनी आगे की कहानी बताना शुरू करती है। दरअसल जब देवी मुरली से मिलने के लिए जा रही थी तो रास्ते में उसे मंदिर के चेयरमैन ने रोक लिया और वो उसे मंदिर में ले जाने लगा, क्योंकि उस वक्त मंदिर के गहने चोरी हो गए थे। असली गहनों की जगह वहाँ पर नकली गहनों को रखा गया था। अब जैसे ही देवी उन गहनों को छूती है तो वो समझ जाती है कि ये चोरी हरिशंकर ने ही की है। जी हाँ दोस्तों, ये बात जानने के बाद देवी हरिशंकर से कहती है कि तुमने वो गहने चुराए ना। लेकिन तभी हरिशंकर देवी के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि देवी भागते हुए महल पहुंचती है। लेकिन महल के अंदर नौकर और ड्राइवर भी देवी का मुंह बंद कर देते हैं और दोस्तों देवी की आंखों के सामने ही मुरली चला जाता है, क्योंकि मुरली को तो पता नहीं था कि देवी महल में आ चुकी है। मुरली एक अच्छा इंसान था और इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उसे तो ये भी पता नहीं था कि देवी की जान खतरे में है। अब मुरली के जाने के बाद हरिशंकर और उसके आदमी देवी को मार देते हैं और मंदिर के गहनों की चोरी का इल्जाम भी उसी के ऊपर डाल देते हैं। और तो और दोस्तों, जब ये लोग देवी को दफना रहे थे तो असल में देवी पूरी तरीके से मरी नहीं थी, लेकिन ये लोग कुछ भी रहम नहीं करते और देवी को वैसे ही दफना देते हैं। और दोस्तों, ये वही जगह थी जहाँ पर महल साफ करते वक्त सांपों ने अपना घर बनाया था और उन सांपों के घर को जब हटाया गया तब देवी की आत्मा आजाद हो गई और अब उसे बस अपना बदला चाहिए और उसके साथ मुरली भी, जो कि फिलहाल अब माधवी का हस्बैंड है। और इसीलिए दोस्तों देवी ने माधवी के शरीर के ऊपर कब्जा किया था। अब देवी माधवी के शरीर के ऊपर इतना ज्यादा हावी हो गई थी कि वो बाहर जाकर हरिशंकर पर हमला कर देती है और इसी लड़ाई झगड़े में हरिशंकर भगवान के मंदिर में गिर जाता है, जिससे कि देवी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती और हरिशंकर बच जाता है। अब यहाँ इस तरफ वो बाबा बताते हैं कि किसी भी हालत में देवी और मुरली का मिलन नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो दोनों इंटीमेट नहीं होने चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो रवि अपनी बहन माधवी को हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। इसलिए अब रवि घर पर जाकर सभी लोगों को देवी के बारे में बता देता है और बाबा के दिए गए कवच को छूकर ये सभी लोग माधवी का असली रूप देख लेते हैं। यानी कि अब ये सभी लोग देवी को क्लियरली देख पा रहे थे। यहाँ पर रवि सबको बता देता है कि किसी भी हालत में महादेवी और मुरली इंटीमेट नहीं होने चाहिए और तब तक रवि उन गुरुजी से मिलने के लिए जाएगा, जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जो गांव में रहने वाली शैतानी आत्मा को दूर भगाने के लिए वापस आने वाले थे। यहाँ महल में सभी लोग अजीब अजीब से बहाने बनाने लगते हैं मुरली और देवी को दूर करने के लिए, मतलब कि ये लोग उन दोनों को डिस्टर्ब कर रहे थे। यहाँ दूसरी तरफ रवि गुरुजी के पास पहुंच जाता है। गुरुजी उसे बताते हैं कि इस महाशिवरात्रि के अवसर पर सूर्य ग्रहण लगेगा, यानी कि देवी अपनी पूरी शक्तियां हासिल कर लेगी और अगर उसी वक्त माधवी के अंदर की देवी और मुरली का मिलन हो गया तो दुनिया की कोई भी शक्ति उन्हें अलग नहीं कर पाएगी। लेकिन इसे रोकने के लिए गुरुजी 2 उपाय देते हैं। पहला उपाय ये था कि देवी खुद से ही माधवी के शरीर को छोड़ दे, लेकिन दोस्तों ऐसा तो हो नहीं से रहा। दूसरा उपाय ये था कि त्रिवेणी संगम के टाइम पर अगर वो लड़की मतलब कि माधवी के अंदर की देवी तो माता की शक्ति उसे बंदी बना लेगी, जिससे कि माधवी की जान भी बच जाएगी। अब ऐसे में रवि और गुरुजी महल की तरफ निकलते हैं तो वहीं इस तरफ माधवी और मुरली इंटीमेट होने ही वाले थे कि तभी अचानक माधवी के अंदर की देवी घूरने लगती है, क्योंकि पुलिस वालों ने हरिशंकर को मंदिर से बाहर निकाल दिया था। इसलिए अब माधवी यानी कि वो देवी तुरंत ही हरिशंकर को ढूंढ निकालती है और उसे मार डालती है। पुलिस भी सब कुछ देख रहे थे, लेकिन पुलिस को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब कि उन्हें बस यही दिख रहा था कि हरिशंकर हवा में लटका हुआ है और मारा जा चुका है।
यहाँ इस तरफ रवि और गुरुजी महल पहुंच जाते हैं और वो तुरंत ही सभी घर वालों को यहाँ से भाग जाने के लिए कहते हैं। अब सब लोग तो यहाँ से भाग जाते हैं और मुरली यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो वो बाहर नहीं जा पाता। एक अदृश्य शक्ति उसे रोक रही थी, मतलब कि देवी अपनी शक्तियों की मदद से मुरली को बाहर नहीं जाने दे रही थी। लेकिन यहाँ पर गुरुजी कुछ मंत्र पढ़ते हुए उसके ऊपर जल छिड़क देते हैं, जिसके बाद फाइनली मुरली उस घर से निकल पाता है। लेकिन इससे पहले कि वो तीनों महल से बाहर निकल पाते, माधवी यानी कि देवी यहाँ पर वापस आ चुकी थी। वो इन सब के ऊपर हमला करती है। इनफैक्ट वो माधवी के शरीर को चोट भी पहुंचाती है ताकि रवि उसे यहाँ से जाने से रोक पाए। तब यहाँ पर गुरुजी अपने 108 रुद्राक्ष माला को तोड़ते हैं और आग का एक बहुत बड़ा घेरा बना लेते हैं, जिसके अंदर माधवी कैद हो जाती है। अब यहाँ पर गुरुजी माधवी को सिर्फ 15 मिनट के लिए रोक कर रख सकते थे और इतने में ही रवि को मुरली के साथ संगम में पहुंचना था, क्योंकि संगम में ही माधवी के अंदर से देवी को निकाला जा सकता था। इसलिए ये दोनों कार में बैठकर संगम की ओर जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्हें रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती है, क्योंकि माधवी यानी कि वो देवी महल में बैठकर ही सब कुछ कंट्रोल कर रही थी। सिमिलरली यहाँ दूसरी तरफ माताओं की पूजा शुरू हो जाती है और त्रिवेणी यानी कि 3 माताओं को संगम के अंदर उतारा जाने वाला था। लेकिन यहाँ इस तरफ गुरुजी द्वारा लगाई गई अग्नि कमजोर पड़ जाती है और ऐसे में देवी गुरुजी पर हमला करके उस अग्नि से आजाद हो जाती है। वो तुरंत ही मुरली और रवि के पास आ जाती है। वो उनका कार एक्सीडेंट करवा के नदी के अंदर गिरा देती है। अब यहाँ इस पानी के अंदर यानी कि संगम में रवि, मुरली, माधवी यानी कि वो देवी, ये तीनों मौजूद थे और ऐसे में यहाँ पर बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर एक मोमेंट ऐसा आता है कि रवि अपनी बहन माधवी से कहता है, माधवी तू माँ बनने वाली है, मैंने डॉक्टर से बात की है, तुम्हारे सारे टेस्ट वगैरह बिल्कुल भी सही है और तुम्हारा रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। अब दोस्तों ये इतनी ज्यादा इमोशनल बात थी जिसे सुनकर माधवी कुछ देर के लिए अपने होश में आ जाती है, लेकिन अगले ही पल में देवी उसके ऊपर फिर से हावी हो जाती है और अब वो मुरली को किसी भी हालत में मारना चाहती थी, क्योंकि उनके मिलन का समय तो निकल गया था। तो यहाँ पर देवी का ये मानना था कि उनका मिलन पृथ्वी पर तो नहीं हुआ लेकिन अगली लाइफ में हो जाएगा, जिससे कि मुरली को भी मरना पड़ेगा। अब दोस्तों वहाँ पर लास्ट मोमेंट में देवी उस पानी से बाहर आने वाली थी कि तभी रवि उसके पैर पकड़ लेता है और सेम उसी टाइम पर त्रिवेणी माताओं को पानी में उतारा जाता है, जिससे कि माता की शक्ति के प्रभाव से माधवी के शरीर से देवी की आत्मा बाहर निकल जाती है और तभी अचानक माधवी वहीं पर बेहोश हो जाती है और हम लोग हवा में देवी की आत्मा को देख पाते हैं, जो कि धीरे धीरे गायब हो जाती है। अब दोस्तों उसके अगले पल में हम देखते हैं माधवी को होश आ जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये हॉरर कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।